हेलो, वेलकम ऑल टू जेएसएससी एग्जाम प्रेप। और आज हम लोग क्लास 8 करने वाले हैं। आज हम लोग जो है 8वां क्लास करने वाले हैं और आज का हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। न्यू चैप्टर है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे कि कंप्यूटर को हम लोग जानते हैं, कंप्यूटर दो टाइप्स में डिवाइड होता है, मतलब दो पार्ट में। ठीक है, तो कंप्यूटर एक तो हार्डवेयर में डिवाइड होता है, दूसरा सॉफ्टवेयर में। हार्डवेयर जो होता है, हार्डवेयर जो है आईसी बेस्ड होता है। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। और कंप्यूटर है दो पार्ट में बना हुआ, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो होता है ना, दोनों डिपेंडेंट होता है। बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर कुछ नहीं है, बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर कुछ नहीं है। तो मोस्टली जो हार्डवेयर होते हैं ना, वो डिपेंड्स करते हैं आईसी में, मतलब इंटीग्रेटेड चिप्स में। ठीक है, और जो मेन हार्डवेयर है, हार्डवेयर का मेन कंपोनेंट होता है हमारा सीपीयू। सीपीयू होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू जो होता है उसमें आईसी चिप होता है। जो सीपीयू होता है हमारा सीपीयू, उसमें आईसी चिप होते हैं। और आईसी जो चिप होता है ना, वो लॉजिक गेट के आधार पे बना होता है। आईसी जो है यहाँ इंटीग्रेटेड सर्किट नहीं होगा, इंटीग्रेटेड चिप होगा। ठीक है, तो सीपीयू हम लोग देख रहे थे, सीपीयू। और हम लोग को पता है सीपीयू जो है, सीपीयू को ही हम लोग कहते हैं ब्रेन। कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है उसी को हम लोग कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और सीपीयू को ही हम लोग कहते हैं वीएलएसआईसी, जिसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और आईसी चिप जो है ना, आईसी इसके अंदर जो सर्किट बनाने के लिए लॉजिक गेट्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आईसी चिप जो बनता है उसके अंदर जो सर्किट बनता है, ये चिप है, इसके अंदर जो सर्किट बनता है उसको बनाने के लिए लॉजिक गेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो लॉजिक गेट को ही हम लोग कह सकते हैं लॉजिक सर्किट। लॉजिक गेट को ही कह सकते हैं हम लोग लॉजिक सर्किट। और लॉजिक गेट जो होता है वो 7 टाइप्स का होता है, 7 लॉजिक गेट्स होता है। पहला होता है एंड, दूसरा और, नॉट, एंड, नॉर, एक्सऑर, एक्सनॉर। जो नॉट गेट होता है ना, नॉट गेट, इसको हम लोग इन्वर्टर कहते हैं। इन्वर्टर मतलब अगर 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। नैंड गेट में होता है, नैंड गेट जो होता है नॉट और एंड से मिलकर बना हुआ होता है। सेम में वैसे ही नॉर जो है नॉट और से मिलकर बना हुआ होता है। और एट लास्ट एक्स और एक्स नॉर, एक्स को बोलते हैं एक्सक्लूसिव और एक्स नॉर को बोलते हैं एक्सक्लूसिव नॉर। इसमें इंपॉर्टेंट है दो, नैंड और नॉर, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। इसको याद रखना है, तो नोट करके लिखेंगे नैंड और नॉर। ये जो नैंड और नॉर है ना, नैंड और नॉर का उपयोग करके हम लोग कोई भी लॉजिक गेट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला लॉजिक गेट्स हम लोग देखें एंड का जो लॉजिक एक्सप्रेशन होता है वो C इज इक्वल्स टू A डॉट बी होता है। जैसे कि अगर हम लोग 50 इज इक्वल्स टू 10.5 लिख सकते हैं। डॉट का मतलब होता है इनटू। ठीक है, तो क्या आएगा, 85 आएगा। वैसे ही C इज इक्वल्स टू A डॉट बी होगा। और इसका जो डायग्राम होता है ना, लॉजिक डायग्राम एंड का, वो
इस तरीके का होता है। ये हो गया लॉजिक डायग्राम। अगर ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, तो ए हो गया इनपुट, बी भी इनपुट और सी हो गया आउटपुट। तो इसमें हम लोग एक ट्रूथ टेबल बनाते हैं जिसमें 3 कॉलम होता है, ए बी सी। अगर हम ए में 0 लेते हैं और बी में भी 0, तो 0 यहाँ देखेंगे क्या है, C इज इक्वल्स टू ए डॉट बी। अगर हम यहाँ 0 लेते हैं और 0 यहाँ भी लेते हैं बी में, तो आउटपुट क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो आउटपुट 0। अगर हम 0 लेते हैं डॉट 1 लेते हैं तो 0 इंटू 1 अगर 1 इंटू 0 लेते हैं तो भी 1 डॉट 1 लेते हैं तो भी 1। ठीक है, तो इसका ट्रूथ टेबल एंड गेट का ये होता है। इसको हम लोगों को याद करना पड़ेगा, समझ जाएंगे ज़्यादा बेहतर है। वैसे ही हम लोग 0 को लो कहते हैं या ऑफ कहते हैं और 1 को हाई या ऑन कहते हैं। एंड गेट के बाद हमारा आएगा, पहले एक देख लेते हैं क्वेश्चन कि जैसे बोल रहा है ऑन ऑफ जो हम लोग पढ़े, तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, इन केस ऑफ एंड गेट बोथ इनपुट्स आर लो देन व्हाट इज आउटपुट। और अगर एंड गेट के केस में अगर दोनों इनपुट लो है तो आउटपुट क्या होगा, तो आउटपुट क्या होगा, लो ही होगा। 0 डॉट 0 ये इनपुट है, ए और बी है, 0 डॉट 0 हमारा आएगा 0, तो यही होगा आउटपुट जिसको हम लोग बोलते हैं लो। और 1 होता जिसको हम लोग बोलते हैं हाई बोलते हैं या ऑन बोलते हैं। इसी को लो बोलेंगे या ऑफ बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकेंड हम लोग देखेंगे और गेट में होता क्या है ना, और गेट में हमारा होता है C इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। C इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होता है और इसका लॉजिक डायग्राम इस तरीके का होता है। अगर इनपुट 0 देते हैं और 0 दोनों ए और बी में 0 0 देते हैं 0 0, तो हमारा आउटपुट भी 0 आएगा। कैसे 0 आएगा देखेंगे, C इज इक्वल्स टू ए प्लस बी दिया हुआ है, C इज इक्वल्स टू प्लस बी, और अगर हम लोग 0 प्लस 0 करेंगे तो 0 आएगा, 0 आया। और अगर इनपुट हम लोग 0 प्लस 1 ले लेंगे तो 1 आएगा, 1 प्लस 0 लेंगे तो भी 1 आएगा, 1 प्लस 1 लेंगे तो भी 1 आएगा। इसको 1 प्लस 1 करके 2 नहीं कर देना, ठीक है। तो इनपुट हम यहाँ लेंगे, एक बार 0 लेंगे, एक बार 0 लेंगे तो 0 आएगा। अगर दूसरी बार 0 लेते हैं फिर 1 लेते हैं तब आपका जाके 1 आएगा। तीसरी बार 1 लेते हैं, 0 लेते हैं तब जाके 1 आएगा। चौथी बार 1 लेते हैं, 1 लेते हैं तो भी जाके 1 आएगा। इस तरीके से इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका ट्रूथ टेबल। नोट्स अच्छे से बनाइए। तो अब जो है थर्ड वन देखेंगे हम लोग, नॉट गेट का डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे एक 0 लगा हुआ रहता है, डॉट, नॉट इसी को बोलते हैं। एक ट्राइंगल लेंगे, एक नॉट लगा देंगे, इसमें एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। अगर आपका ए है नॉट, तो ए का बार मतलब इन्वर्टेड या ए डैश, इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड। नॉट में उल्टा हो जाता है। जैसे अगर हम ए को 0 लिए तो ए बार जो है 1 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर इसको 1 लेते हैं तो ए बार जो है 0 हो जाएगा। वही कहना चाह रहा है, इन्वर्ट या ट्रांसपोज कहते हैं, इसको उल्टा कहते हैं। इसका ट्रूथ टेबल जो होना है, सपोज दैट ए को हम लोग लिए, यहाँ पे जो ए को अगर 0 लिए तो बी ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा, और ए को 1 लिए तो बी 0 हो जाएगा। ये इन्वर्ट हो जा रहा है, इसी को कहते हैं नॉट गेट। थर्ड वन तो देख लिया। फोर्थ वन देखेंगे नैंड। तो नैंड हम लोग पढ़ चुके हैं। नैंड जो होता है ये नॉट प्लस एंड से मिलकर बना होता है, नॉट प्लस एंड। तो हम लोग देखे हैं कि C इज इक्वल्स टू ए डॉट बी होता है आपका एंड के केस में। तो नैंड बनाने के लिए इसी के ऊपर एक बार लगा दो,
या ए डॉट बी के ऊपर डैश लगा दो, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा नैंड। तो नैंड का डायग्राम होता है क्या है ना, ए और बी मतलब एंड जो है, एंड का डायग्राम होता है लाइक दिस। और इसी को नैंड बनाने के लिए यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे, जैसे यहाँ पे ओ सर्कल लगा दिए तो ये बन गया नैंड का डायग्राम। और जो नैंड का मतलब होता है उल्टा, एंड का उल्टा, ठीक है। एंड अगर लेते हैं, एंड का उल्टा हो जाएगा नैंड। सपोज दैट एंड 1 है तो नैंड हो जाएगा 0। इसका ट्रूथ टेबल में 3 कॉलम होगा, ए बी सी, ए बी सी। अगर ए हम लोग 0 लेते हैं और बी भी 0 लेते हैं तो ए 0 इंटू 0 0 होगा। और 0 का नैंड, ये तो एंड निकाले, एंड नैंड निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले एंड निकालना होगा। तभी एंड को हम लोग उल्टा करेंगे तो ऑटोमेटिकली नैंड निकल जाएगा। तो 0 था, इसका नैंड करती है 1 आ गया, 0 1, 0.1 0 आएगा। और इसका नैंड हो जाएगा 1, 1 इंटू 0 0 आएगा, इसका नैंड हो जाएगा 1, 1.1 1, इसका नैंड 0 हो जाएगा 0, ठीक है। तो आप लोगों ने नैंड भी पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉर गेट। यह है नॉर गेट। नॉर गेट क्या हुआ, नॉर गेट मतलब नॉट प्लस और में हम लोग देखे हैं ए प्लस बी होता है। ए प्लस बी को ही अगर नॉट कर दिया जाए ऊपर बार तो ये बन जाता है नॉर। ए प्लस बी को ही अगर हम ट्रांसपोज ले लें तो ये बन जाता है नॉर। ये दोनों बराबर होता है, चाहे ऐसे लिख दो चाहे वैसे लिख दो, बात बराबर है। तो हम लोग जानते हैं कि और गेट का जो डायग्राम था कुछ इस तरीके का बनता था, ए बी सी, सी होता था। इसी को नॉर बनाने के लिए यहाँ पे हम एक 0 लगा देंगे, जैसे यहाँ पे बना हुआ। ये इनपुट हो गया, ये वाला साइड आपका इनपुट हो जाता है। इनपुट 2 है, इनपुट, और ये वाला साइड आपका बन जाएगा आउटपुट। आउटपुट को शॉर्टकट में लिख सकते हैं O/P। इसका ट्रूथ टेबल बनाना है तो कॉलम कितना होगा, 1 2 3, 1 2 3, और एक हो जाएगा नॉर, एक और। तो सबसे पहले अगर हम लोग को नॉर निकालना है तो उससे पहले हम लोगों को और निकालना होगा। और निकालिए, इसको उल्टा कर दीजिए, आपका नॉर निकल जाएगा, जैसे हम लोग एंड वाली केस में करते थे। तो अगर हम लोग इनपुट 0 लेते हैं और 0 लेते हैं, और हम लोग जानते हैं और की केस में प्लस होता है, 0 + 0 0 होता है, तो इसका उल्टा करेंगे तो नॉर निकल जाएगा। 1 + 0 + 1 1 होगा, इसका उल्टा करने पे नॉर निकल जाएगा 0। 1 + 0 1 + 0 1 आएगा, इसको इन्वर्ट करेंगे 0 आएगा। 1 + 1 1 आएगा, और इसका नॉर निकालेंगे, इन्वर्ट कर देंगे, 0 हो जाएगा। तो आपका नॉर समझ आता है। अब आता है एक्स और, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और का डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है, इनपुट ए बी और एक आउटपुट होगा। अगर मान लीजिए इनपुट, हम दोनों इनपुट 0 0 लेते हैं, सबसे पहली बात ही इसका जो एक्सप्रेशन होता है, लॉजिक एक्सप्रेशन C = A + B होता है। ये जो प्लस है ना, नॉर केस में क्या, और केस में क्या था, हमारा प्लस लगता था A + B। यहाँ भी प्लस लगेगा बट ये सर्कल के अंदर रहेगा, इसका डिनोशन अलग टाइप का होता है, ठीक है। तो C = A + B, और इसको हम लोग A बार भी लिख सकते हैं प्लस A बार B, और AB डैश प्लस A डैश B लिख सकते हैं। तो इसका ट्रूथ टेबल जो है वो कुछ इस प्रकार का होगा। A 1 2 3 3 कॉलम बनेंगे, और A को अगर हम लोग प्लस लेते हैं और B को A को अगर हम 0 लेते हैं और B को भी 0 लेते हैं तो हमारा आउटपुट 0 आएगा, ठीक है। 0 + 1 1, 1 + 0 1, और 1 + 1 0 हो जाएगा। इस वाली केस में जो प्लस हो रही एक्सक्लूसिव और वाले में, ये डिफरेंट होगा, इसको याद रखना होगा। यहाँ प्लस नॉर्मल प्लस नहीं हो रहा, यहाँ प्लस ये वाला प्लस हो रहा। तो ये वाली प्लस में जब भी 1 + 1 होता है तब इसका आंसर 0 होता है, जो कि लो होता है। उसके बाद हम लोग देखने वाला एक्स नॉर। नॉर में क्या होता था हमारा,
नॉर में होता था, हम लोग पहले और निकालते थे। और कैसे निकालते थे? और निकालने के लिए a प्लस बी करते थे, और नॉर निकालने के लिए a प्लस बी का बार लेते थे या a प्लस बी का ट्रांसपोज लेते थे, तो हमारा निकल जाता था नॉर। अब हम लोगों को निकालना है एक्स नॉर। तो एक्स नॉर निकालने का जो फॉर्मूला होता है, लॉजिक एक्सप्रेशन C इज इक्वल्स टू a डॉट बी। ठीक है, a डॉट बी। इसी को हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस ए बार बी बार और ए बी प्लस ए डैश बी डैश। इसका जो डायग्राम होता है, लॉजिक डायग्राम, वो इस प्रकार होता है। इसमें भी कॉलम 3 होंगे, 1 2 3 ABC। 0 और 0 लेंगे इनपुट में तो 1 आएगा, 0 और 1 लेंगे तो 0, 1 0 0, 1 1 लेंगे तो 1 आएगा। इसको याद कर लेना है। इसको क्या करना है? इसको याद कर लेना है। और लास्ट में अब हम लोग देखेंगे, हम लोग जानते हैं कि 2 एक्सेप्शन केस था। एक था नैंड और एक था नॉर। इन दोनों का यूज करके हम लोग इन दोनों को बोलते हैं यूनिवर्सल, इन दोनों को कहते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट, जिसका यूज करके हम लोग सारे लॉजिक गेट बना सकते हैं। एवरी लॉजिक गेट इसको यूज करके बना सकते हैं। तो 2 कॉलम लिखेंगे, नैंड और नॉर का, और या नॉट एंड और एक्स नॉर करेंगे। और ये टेबल है जिसको याद रखना होगा। तो अगर ये पूरा टेबल है, इसको याद रखना है। अगर क्वेश्चन इससे पूछ दिया जाए, जैसे एंड गेट को बनाने के लिए हमें कितने नैंड और नॉर गेट को की आवश्यकता होती है। हम लोगों को बनाना एंड गेट, और पूछ रहा है एंड गेट को बनाने के लिए नैंड और नॉर गेट के कितने गेट की आवश्यकता होती है। हम लोगों को बनाना है एंड गेट, और देखना एंड गेट बनाने के लिए 2 नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी और 3 नॉर गेट की जरूरत पड़ेगी। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। एंड गेट को बनाने के लिए 2 नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी और 3 नॉर गेट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप 2 नैंड गेट प्लस 3 नैंड गेट, सॉरी 3 नॉर गेट, 3 नॉर गेट लेते हैं तो आपका एंड गेट बनेगा। एंड गेट बन जाएगा। ठीक है, तो आज क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं, और आज का क्लास फिनिश हो चुका है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है या कुछ भी फायदा हो रहा है, वैसे उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का सिलेबस ऑन टाइम कवर करवा दूंगा। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि जो एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, उम्मीद है आपसे मैक्सिमम अटेम्प्ट हो जाएंगे। और हाँ, साथ ही साथ जो है MCQ जो सीरीज चल रही है, वो अच्छे क्वेश्चन हम कवर करवाएंगे। 500 प्लस क्वेश्चन करवाने का टारगेट है, जिसमें से अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। उम्मीद करते हैं सारे आप लोगों को समझ में आएंगे। और आप लोगों की उम्मीद है कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करेंगे, और लाइक तो जरूर करें। ठीक है, तो आज क्लास यहीं पे रखते हैं। ओके, थैंक यू।